हम हैं नया IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। सुबह रायपुर पहुंचने के बाद वो नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के लिए निकल जाएंगे, जहां दोपहर 12 बजे के बाद उनकी सभा है। तेज तूफान की वजह से रायपुर में पीएम की सभा के लिए बनाया गया पंडाल गिर गया, जिसमें करीब 42 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद पीएम का कार्यक्रम रद्द किया गया। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 17 लेयर का घेरा बनाया गया। सीआरपीएफ के 10,000 से ज्यादा जवान 10 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना है उस पर भी खुफिया एजेंसियों ने खास नजर बनाई हुई है। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्टील प्लांट और रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। लोकसभा का सत्र 3 दिन के लिए बढ़ने की वजह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी किसान पदयात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। राहुल आदिलाबाद जिले में किसानों के समर्थन में 15 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में नारेबाजी हो रही है। शुक्रवार को किसानों ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन किया। लैंड बिल पर राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अमेठी के किसानों से मुलाकात नहीं की है, जिससे किसानों में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के कांतीपाड़ा गांव में शुक्रवार रात वायुसेना का विमान मिग 27 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान का पायलट सुरक्षित निकल गया, जबकि विमान की चपेट में आकर 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। मिग के पायलट ने विमान से छलांग लगाकर जान बचाई। रायपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जिसमें दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम बाल-बाल बच गई। दरअसल 2 विमान रनवे पर आमने सामने आ गए, लेकिन पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इस घटना की जांच कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री आज शाम को कोलकाता पहुंचेंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज मंत्री भी अलग अलग शहरों में इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए लखनऊ में राजनाथ सिंह, भोपाल में सुषमा स्वराज और मुंबई में अरुण जेटली रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को हरी झंडी देने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री और ममता बीच बैठक जो है वो शाम 7 बजे होगी राजभवन में। मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की समस्याओं के बारे में वो बात करना चाहती हैं। 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए बनी केंद्र सरकार की एसआईटी को दिल्ली सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा। केजरीवाल सरकार पर यह आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया है और इस मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एसआईटी को सरकारी वकील जैसी सुविधाएं मुहैया करवाना दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन वो अपनी इन जिम्मेदारियों से कन्नी काट रही है। मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले में एक और प्रमुख आरोपी की छत्तीसगढ़ के कांकेर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विजय सिंह नाम के आरोपी को एक होटल में मृत पाया गया। विजय सिंह के शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं मिला। विजय कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बार जलगांव जिले में जाने माने लेखक, कवि और पद्मश्री से सम्मानित एनटी महानोर के घर पर हमला हुआ। हालांकि जिस वक्त महानोर पर हमला हुआ उस वक्त वो घर पर नहीं थे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में तैनात 33 बटालियन बीएसएफ के 3 जवानों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीनों जवानों ने धमकी दी है कि वो सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। इन जवानों ने बटालियन के अधिकारियों के खिलाफ प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक इन जवानों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा और ये कई लोगों से लड़ाई करते रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के 30 हजारी और इंद्रलोक सेक्शन में अगले 2 दिन तक यहाँ पे मरम्मत का काम होगा, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है। शनिवार को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक दिलशाद गार्डन और रिठाला के बीच मेट्रो एक ही लाइन पर चलेगी। वहीं रविवार को सुबह 10 से 12:30 बजे के बीच यहाँ पे मेट्रो एक ही लाइन पर चलेगी। इस वजह से पुलबंगज, प्रतापनगर और शास्त्री नगर में मेट्रो 13 मिनट के अंतर पर चलेगी। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर सिने वंडर मॉल में चल रहे एक हुक्का पार्लर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया है। हुक्का के विरोध में युवा सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ हुक्का पार्लर में घुस गए और ग्राहकों को यहां से भगा दिया। युवा सेना के कार्यकर्ता इतने ज्यादा यहां पर आक्रोशित थे कि उन्होंने पार्लर के अंदर जमकर तोड़फोड़ भी की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व विधायक रणबीर शौकीन के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया। शौकीन पर अपने भतीजे और वांटेड गैंगस्टर नीरज बवाना के साथ मिलकर वसूली का धंधा चलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में शौकीन को अपराधी घोषित करने की याचिका डाली है। रणबीर शौकीन फरार चल रहा है, जबकि भतीजा नीरज गिरफ्तार है। दाऊद के मुद्दे पर शिवसेना ने केंद्र पर निशाना साधा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि संसद में दाऊद पर सरकार के जवाब से साबित होता है कि इस मामले में केंद्र गंभीर नहीं है। शिवसेना ने सरकार से पूछा है कि क्या पाकिस्तान सरकार दाऊद ही चला रहा है और वो गृह मंत्रालय से भी ज्यादा मजबूत है। शिवसेना ने सरकार से संसद में सफाई देने को कहा है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्लॉट आवंटित के मामले में नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा। बोर्ड का कहना है कि धोनी को कट प्लॉट बताकर दी गई जमीन आवंटित नियमों के खिलाफ है।
प्लॉट का आवंटन रद्द करने को लेकर धोनी से राय मांगी गई है। सरकार की तरफ से धोनी को जमीन आवंटित की गई थी, बाद में बगल की जमीन को कट प्लॉट बताकर धोनी को दे दिया गया था। मोहाली में स्थानीय अदालत ने शहर के स्टेशन को ही जब्त करने का आदेश दिया। दरअसल मोहाली में रेलवे ने 2005 में किसानों से जमीन अधिकृत की थी, लेकिन उसका पूरा मुआवजा नहीं दिया। रेलवे की लापरवाही से नाराज कोर्ट ने रेल के 3 ट्रैक, बुकिंग ऑफिस, रेलवे पुल, स्टेशन का पावर हाउस और अफसरों के मकान सब कुछ जब्त करने को कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद देर रात सोशल मीडिया पर सलमान खान ने पहली प्रतिक्रिया दी। सलमान ने ट्वीट किया कि जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया, मेरे साथ रहे, उनको मैं शुक्रिया कहता हूं और मेहरबानी व्यक्त करता हूं। जमानत मिलने के बाद सलमान खान राहत की सांस लेते हुए अपने घर पहुंचे। सलमान के फैंस उनके जमानत पाने की खुशी में दोपहर से ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी भीड़ जमा थी। सलमान के घर पहुंचते ही फैंस उनके नाम के नारे लगाने लगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के दोबारा जमानत लेने के निर्देश के बाद सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे और बॉन्ड भरकर जमानत ली। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे और 30,000 का बॉन्ड भरा और जमानत ले ली। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सलमान को सेशंस कोर्ट से मिली 5 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए अंतरिम बेल को आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने अपील की सुनवाई करते हुए कहा है कि सलमान सरेंडर करके बेल ले लें। हाईकोर्ट में जज ने कहा कि जब कोर्ट अपील की सुनवाई कर रही है तो याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सेशंस कोर्ट से सलमान खान को मिली 5 साल की सजा पर फिलहाल अमल नहीं होगा। इस मामले में अब 15 जून को यह तय किया जाएगा कि मामले की आगे सुनवाई कब हो। हाईकोर्ट ने सलमान खान को 30,000 रुपए का नया बेल बॉन्ड भरकर जमानत लेने का निर्देश दिया। यही नहीं, सलमान खान को विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। सलमान के वकील ने सरकारी गवाह रविंद्र पाटिल की गवाही पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो रूट बदलने और कार का टायर फटने की वजह नहीं बता पाया, इसलिए उसको भरोसेमंद गवाह कैसे माना जाए। सलमान के वकील ने कमाल खान का सिर्फ बयान दर्ज किया, लेकिन इस पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ ये बयान। इस पर भी कई सवाल उठाए गए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने सलमान को जमानत दिए जाने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ये सिद्ध होता है कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला है। सलमान खान का जमानत जो है उसका विरोध करने वालों में साध्वी प्राची भी हैं, जहां साध्वी प्राची ने कहा है कि शराब पीकर गरीबों की हत्या करने के आरोपी को बेल नहीं, जेल मिलनी चाहिए। मानहानि के केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ठाणे के भिवंडी कोर्ट में पहुंचे। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने की बात कही, जिस पर आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपने चचेरे भाई राहुल गांधी और पड़ोसी जिले के सांसदों पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आखिर कब ये लोग अपने वेतन का पैसा किसानों और गरीबों को देंगे। वरुण गांधी ने ऐलान किया है कि वो अपने 5 महीने का वेतन 5 किसान परिवारों को देंगे। वरुण ने सभी सांसदों और विधायकों से 1 महीने का वेतन 1 किसान परिवार को देने की अपील की। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री की फर्जी डिग्री मामले में बार काउंसिल ने दिल्ली पुलिस से सिफारिश की है कि वो जितेंद्र तोमर के मामले में जांच करें और रिपोर्ट बार काउंसिल को सौंपे। बार काउंसिल ने जितेंद्र तोमर को 27 मई तक जवाब देने को कहा है। सरकार ने स्वच्छ गंगा के लक्ष्य को पाने के लिए गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के स्थानीय निकायों के साथ मिलकर निर्मल गंगा सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का मकसद है नदी और नालों में ठोस कचरे को डंप करने के खिलाफ स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाना। स्वच्छ गंगा के लक्ष्य के लिए एक दीर्घकालीन समझौते का MOU भी तैयार है। दिल्ली में यमुना को साफ रखने और पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए दिल्ली वालों से 100 से 500 रुपए वसूले जाएंगे। इस चार्ज को बिजली के बिल के जरिए या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए वसूला जाएगा। ये अहम आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार, NCT सहित कई एजेंसियों को दिया है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की और जाने वाले सभी नालों को भी 1 महीने के भीतर साफ करने का आदेश NGT ने पारित किया है। ट्रिब्यूनल ने ये आदेश यमुना को साफ रखने के लिए दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 2,500 से ज्यादा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को नोटिस देने का फैसला किया। इन संस्थानों पर दाखिले की गाइडलाइन तोड़ने का आरोप है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री एकनाथ खड़गसे ने कहा है कि इन संस्थाओं ने सामान्य श्रेणी के छात्रों को दाखिला देकर नियम तोड़ा है। सरकार ने 5,000 से ज्यादा उर्दू स्कूल में मराठी पढ़ाए जाने का भी फैसला किया है। SAI ने केरल में 4 महिला खिलाड़ियों के खुदकुशी के मामले में मृत खिलाड़ी के परिवार को 5 लाख रुपए और मां को नौकरी देने का ऐलान किया है और साथ ही 3 खिलाड़ियों को 25-25 हजार रुपए की यहां पर सहायता देने की बात कही है। खुदकुशी की कोशिश मामले में खेल मंत्रालय ने जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। वहीं राज्यसभा में खेल मंत्रालय से तत्काल प्रभाव से SAI DG को सस्पेंड करने और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बदायूं में BSP के पूर्व विधायक मुस्लिम खान के भाई मुअज्जम खान की बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक में ब्लॉक प्रमुख मुअज्जम खान 1.5 लाख रुपए जमा करने गए थे, लेकिन कैशियर ने पैन कार्ड मांगने पर मुअज्जम ने उसकी पिटाई कर दी और पिटाई का सारा वाकया CCTV में कैद भी हो गया। आरोप है कि पहले पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल की और यहां पर धमकी दी तो मामला दर्ज किया गया।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। बारामूला में आतंकियों ने एक मोबाइल टावर पर हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस लगा रखा था, जिसकी मदद से वो सीमा पार संदेश भेजने और पाने का काम करते थे। कंपनी के कर्मचारियों ने टावर में डिवाइस देखा तो यहां पर उसे उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद आतंकियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और कई लैपटॉप भी उठा लिए हैं। पुलिस ने सोपोर थाने में मामला दर्ज किया है। अमरोहा के कुछ महिलाओं ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस पहुंची तो महिलाओं ने यहां पर उनको भी नहीं बख्शा। पुलिस के साथ जमकर बहस हुई और मारपीट हुई है। बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यहां पे उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन यहां पे मामला काफी ज्यादा उग्र दिखा। शिक्षा मंत्री महबूब अली के भरोसे देने के बावजूद कुछ भी यहां पे सामान्य नहीं हो पाया था। कानपुर में एक स्कूल के संचालक पर स्कूल के छात्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। बच्चियों की शिकायत पर अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर संचालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। संचालक की धुनाई करने के बाद पुलिस वालों के साथ यहां पे परिवार वालों ने अपनी शिकायत को दर्ज कराया है। पुलिस अब संचालक पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की भी मांग कर रही है। मऊ में फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजे की बाबत जानकारी जुटाने पहुंचे किसान से लेखपाल की बहस हो गई। गुस्साए लेखपाल दिनेश शाह ने किसान को पूरे तहसील परिसर में दौड़ा कर पीटा। किसानों ने बीच बचाव कर लेखपाल को शांत किया। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से लेखपाल को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाई है। कानपुर ने उधमपुर जाने वाली ये ट्रेन 12 मई को कानपुर से रवाना होगी। वैष्णो देवी तक चलने वाली ये विशेष ट्रेन मंगलवार और शनिवार को कानपुर से चलेगी। वहीं बुधवार और रविवार को ये उधमपुर से रवाना होगी। ट्रेन कानपुर से इटावा, अलीगढ़, मेरठ, लुधियाना, पठानकोट और जम्मू तवी होते हुए उधमपुर पहुंचेगी। बिजनौर में खेतों में काम कर रहे 4 किसानों पर एक बाघिन ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर दी और जमकर हंगामा काटा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर खड़े टैंकर में आग लग गई है। आग इतनी भीषण है कि कुछ ही समय में जो ट्रक था वो जलकर खाक हो गया था। इस हादसे के चलते करीब 1 घंटे तक यातायात भी बाधित रहा। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 8 में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स पर 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। आईपीएल की सबसे सफल टीम और 2 बार चैंपियन बन चुकी चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में मुंबई ने 4 गेंद रहते 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया। विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल की शानदार शुरुआत और हार्दिक पांड्या के अंतिम समय में ताबड़तोड़ 3 छक्कों की बदौलत मुंबई ने चेन्नई को हरा दिया। वहीं आज आईपीएल में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 4 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा। दूसरा मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रात 8 बजे होगा। ये मैच रायपुर में खेला जाएगा। बांग्लादेश ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश को अब जीत के लिए 487 रन और बना रहे हैं, जबकि उसके 9 विकेट अब भी बचे हुए हैं। लेकिन पिच की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के लिए मैच बचाना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 557 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शाहयार खान के मुताबिक टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस पूरे विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा खराब है। खासतौर पर टीम के सीनियर खिलाड़ी पूरी तरह से अनफिट हैं। भारत और जापान के बीच खेले जा रही 4 मैचों की हॉकी सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। भारत शुरुआती 3 में से 2 मैच जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर चुकी है। कंगना रनौत का कहना है कि उनकी पिछली फिल्म क्वीन के हिट होने के बाद अब वह इस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां पर वो खुद अपने किरदार को चुन सके। कंगना ने कहा कि क्वीन से पहले उनके पास ज्यादा काम नहीं था। प्रियंका चोपड़ा का पहला अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको प्रसारण के लिए तैयार है। प्रियंका ने क्वांटिको में एक युवा एफबीआई रंगरूट एलेक्स पैरिश का किरदार निभाया है। एकता कपूर ने चेतन भगत के उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड के राइट्स खरीद लिए हैं। चर्चा है कि इस उपन्यास पर आधारित फिल्म के लिए उन्होंने वरुण और कृति सेनन को साइन किया है। निर्देशक अनुराग कश्यप ने कहा है कि कल की कोचलिन को खोने से बड़ा नुकसान हुआ है उनको। अनुराग ने कहा है कि असल जिंदगी में वो रिश्ते निभाना नहीं जानते।